सीएसई ब्रांच को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दें या फिर कॉलेज के टैग को? तो सीएसई की प्लेसमेंट्स के लिए मेजरली कौन-कौन सी बड़ी कंपनीज़ अभी तक आपके कैंपस में आती हैं? तो पैकेजेज़ वगैरह क्या रहते हैं? लाइक एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज एंड जो सीएसई के लिए जो कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें जो और ब्रांचेज़ हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ईसीई हो गया एंड सिविल मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं, वो कितना प्लेस हो पाते हैं? आपका कॉलेज रिमोट एरिया में है, ठीक है? तो आपको लाइक एक्सपोज़र कैसा मतलब वहाँ पे रहता है इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स वगैरह पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिमोट एरिया में कॉलेज होने का? तो अगर आपको फिर से हम फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में अगर भेजें, तो आप तब क्या चेंजेस लाइक जो अभी आप रिग्रेट करते हो मुझे वो कर लेना चाहिए था? Today we have Divyanshu Gupta, a CSE student at NIT Arunachal Pradesh, and he will be sharing his real experiences about the college. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने सीएसई ब्रांच क्यों चूज़ करी एंड आपको एडमिशन किस बेसिस पर मिला था? जेईई मेंस में या फिर क्या रैंक थी आपकी उसमें? एक्चुअली सीएसई मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि थोड़ा आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी बूम पे चल रही है, मार्केट में एआई है। तो मेरे को भी बचपन से तो नहीं, लेकिन थोड़ा कॉलेज में आते-आते 12th के बाद जब ड्यूरिंग जेईई की प्रिपरेशन कर रहा था, और सर लोग ने और काफ़ी टीचर्स ने बोला कि इसमें सीएसई अच्छा है। एक्चुअली मुझे जो है इस कॉलेज में एडमिशन जोसा काउंसलिंग होती है, जी मेंस के बाद जब रिजल्ट आता है, तो मेरा भैया 97.2 परसेंटाइज था और सीआरएल में 45 की रैंक थी और ईडब्ल्यूएस में 70 की अराउंड थी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो थोड़ा अच्छे कॉलेज में लोअर ब्रांच या लोअर एनआईटी पे सीएसई ब्रांच। तो मैंने सीएसई चूज़ करी। हम बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं कि हम सीएसई ब्रांच को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दें या फिर कॉलेज के टैग को प्रेफ़रेंस ज़्यादा दें, तो आपने सीएसई ब्रांच को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी। ओके। जी, क्योंकि थोड़ा और कुछ लोगों का अपना माइंडसेट होता है। बाकी मेरा तो यही था कि अगर एनआईटी में सीएस मिल रहा है तो फिर मैं उसके लिए जाऊँगा वैसे। तो जब आप पहली बार कैंपस पहुँचे थे, तब आपको कैसा लगा था? क्योंकि आप यूपी से सीधा अरुणाचल प्रदेश गए थे, तो काफ़ी एक लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है और अपन लोगों को थोड़ा उधर से अपना डिस्टेंस भी रहता है काफ़ी इसलिए। हाँ, ये यूपी से तो काफ़ी दूर है। एक्चुअली ये काफ़ी नेचुरल जगह भी है। लाइक काफ़ी यहाँ पे आपको चारों जो मेरा कैंपस है वो 360 डिग्री पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो नेचर और पीस यहाँ बहुत अच्छा है। लेकिन वहाँ से यूपी से थोड़ा शिफ्ट होने में टाइम लगा, क्योंकि एक ही यूपी में थोड़ा मौसम भी गर्मी, सर्दी लगभग यहाँ पे अक्सर बरसात होती है और मौसम काफ़ी बढ़िया रहता है। बढ़िया था। कॉलेज अगर फर्स्ट ईयर की बात करूँ मैं तो थोड़ा-सा एक्साइटेड भी था कि अरुणाचल प्रदेश में आने को मिलेगा। ओके, तो आपके जो टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, वो कैसे हैं? फैकल्टी वाज़ गुड। अगर वो टीचर आते हैं क्लास में, ऑब्वियसली कॉलेज है तो इतना तो नहीं हो पाता, लेकिन आएँगे। टीचर क्लास रेगुलर बेस पे चलती है। टीचर आएँगे, आपको पढ़ाएँगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन पुट करने हैं तो ऑब्वियसली वो बताएँगे, पूरी हेल्प करेंगे आपकी। अच्छा, उनका मतलब एटीट्यूड कैसा रहता है? मतलब क्योंकि कुछ होते हैं जो अपन को लगता है कि यार ये तो प्रोफ़ेसर्स की तरह हैं। कुछ टीचर्स होते हैं जो बच्चों के साथ थोड़ा उनसे फ्रेंडली वे में रहते हैं। तो ऐसे मतलब टीचर्स इस वे में कैसे रहे आपके यहाँ पे? ये अगर मैं पर्सनली अपने कॉलेज की बात करूँ तो टीचर काफ़ी फ्रेंडली हैं। कुछ टीचर्स हो सकते हैं, लेकिन बाकी काफ़ी सारे जो मेरी फैकल्टी है और मेरे एचओडी हैं, अगर काफ़ी हम्बल है। बहुत अगर आप उसको पर्सनली एक दो बार कुछ इश्यू हुए थे तो मैंने जाके उनसे बात की, तो काफ़ी अच्छे से बात की है सारी चीज़ें। तो आपका जो सीएसई का जो करिकुलम है एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में, वो थ्योरी उसमें ज़्यादा है या फिर प्रैक्टिकल्स लैब वगैरह भी उसमें सही है? जी, एक्चुअली क्या है, फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा थ्योरी रहती है, लेकिन थ्योरी के साथ-साथ जो है लैब्स भी रहती हैं इक्वल ही। जैसे सुबह 2 क्लास अगर थ्योरी की लग रही हैं, तो शाम को 3 टू 5 एक लैब होगी, जिसमें आपको, और फर्स्ट ईयर में तो ऑलमोस्ट सारे ब्रांचों का सब्जेक्ट, मतलब सारे सब्जेक्ट ही रहते हैं। मैथ्स हो गई और केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ी, जो मुझे नहीं लगा था मैं पढ़ूँगा दोबारा 11th के बाद। तो वो भी एक ही फर्स्ट ईयर में थी, मिली थी। और सेकंड ईयर से थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लैब्स 2-3 लैब्स हो जाती है वीक में मेरे कोर सब्जेक्ट की, और थ्योरीज़ तो थोड़ा कम ही रहती है। सेकंड ईयर से फर्स्ट ईयर में बढ़िया रहता है थ्योरी का काम। तो आपके कॉलेज में कोडिंग का कैसा कल्चर है? जैसे हैकाथॉन वगैरह एंड कोडिंग क्लब्स वगैरह? कोडिंग क्लास तो है, बट उतना ज़्यादा कुछ ख़ास एक्टिव नहीं है। लेकिन यहाँ के सीनियर काफ़ी, अगर मैं उनसे देखिए उनसे मतलब जाके बात किया और उनसे गाइडेंस ली, उन्होंने बताया काफ़ी अच्छी। लेकिन कोडिंग हैकाथॉन तो ये एक्चुअली यहाँ के बच्चे आईआईटी गुवाहाटी पास में है, नियरेस्ट आईआईटी है, तो वहाँ से काफ़ी कॉलेज भी मेरा कनेक्ट है और सीनियर्स भी रिकमेंड करते हैं। अगर वहाँ ऐसा कुछ होता है तो बच्चे ज़रूर जाते हैं यहाँ से। इस साल मेरा भी प्लान है कि एक हैकाथॉन पे तो जाऊँ। नहीं सही है, हैकाथॉन वगैरह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं सीएसई के बच्चों के लिए स्पेशली। तो आपके जो कंप्यूटर लैब्स हैं और बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं कैंपस की, वो कैसी हैं मतलब? वाई-फाई वगैरह और बहुत सारी चीज़ें? कैंपस एक्चुअली थोड़ा रिमोट एरिया में पड़ जाता है, तो यहाँ पे नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा-सा ट्रांसपोर्टेशन का, जैसे कि लाइक वाई-फाई
तो उतना मतलब चलता है, काफ़ी बढ़िया चलता है जब चलेगा तो। और कभी-कभी थोड़ा नेट फ्लक्चुएट कर जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात तो पहाड़ में सारी चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और लैब्स वगैरह भी काफ़ी ठीक ही है, लेकिन टीचर लोग अलाउ करते हैं कि अगर हम चाहें तो अपना खुद का लैपटॉप लेके जा सकते हैं। तो फिर तो बढ़िया ही है। तो कॉलेज में आपके रैगिंग वगैरह का क्या मतलब रहता है? नहीं सीनियर से स्टार्टिंग में थोड़ा-सा तो इन्फो लेते हैं, लाइक अब रैगिंग को नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ऑफिस से किसी कॉलेज में थोड़ा इन्फो वगैरह होता है कि कैसे हो, कहाँ से आए हो, वो थोड़ी चीज़ें, बाकी रैगिंग का कोई सीन नहीं है। तो आप हॉस्टल में रह रहे होगे ना? हाँ, मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ, मैं अपने रूम में ही हूँ अपने। ओके, तो हॉस्टल लाइफ वहाँ पे कैसी है? रूम्स वगैरह एंड स्पेशली जो मेस है, वहाँ का खाना कैसा है? एंड बाकी फैसिलिटीज़ वगैरह? रूम तो काफ़ी ठीक है, मतलब कुछ इतने खास बेकार नहीं है, लेकिन एक रूम पे 3 बच्चे रहते हैं एक्चुअली, तो थोड़ा आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी। और हॉस्टल लाइफ एवरेज है, लाइक रिमोट एरिया, अगर कोई अच्छी थोड़ा ये सिटी से थोड़ा डिस्कनेक्ट है एरिया, तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं मिल पाता। लेकिन पीस बहुत अच्छा है सेल्फ स्टडी के लिए। और मेस तो एवरेज ही है, मेस का तो सब जगह वही सीन रहता है। तो सीएसई की प्लेसमेंट्स के लिए मेजरली कौन-कौन सी बड़ी कंपनीज़ अभी तक आपके कैंपस में आती हैं, मतलब लास्ट ईयर में या फिर जो अभी आ रही हों? हाँ, लास्ट ईयर में बड़ी कंपनी तो लाइक इस साल यूकेजी आई थी, वो काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहा बच्चों का यूकेजी में। और एक कोड जियोनी करके शायद एक कंपनी है, डेलॉयट है, ये सारी आती हैं इंटर्नशिप के लिए और प्लेसमेंट के लिए। और फिर टीसीएस, इन्फोसिस तो आती ही है। तो ये प्रॉपर एसडी रोल के लिए आपका होगा ना? ओके, एंड जो बाकी सेल्स वगैरह की कितनी कंपनीज़ वहाँ पे आती हैं? रेशियो एज़ कंपेयर टू एसडी रोल एंड ऑल? हाँ, रेशियो तो ठीक-ठाक कंपनी आ जाती है, मतलब जितने बच्चे रहते हैं लगभग-लगभग, अगर मैं अपने कॉलेज की प्लेसमेंट की परसेंटेज की बात करूँ तो लगभग काफ़ी इस साल का तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहा। और सीएस वालों का लाइक 80% प्लेसमेंट था। और सबसे बढ़िया डबल ई वालों का 90%। और कंपनी तो आती है कॉलेज में। लास्ट ईयर का या फिर इस ईयर का आपको पता हो तो? इस ईयर का तो मेरे हिसाब से अगर ऑन कैंपस की बात करूँ तो 40 एलपीए का मैक्सिमम था, और ऑफ कैंपस 58 एलपीए था माइक्रोसॉफ्ट में। और एवरेज की बात करूँ तो यही सीएसई का तो 10 से 11 का लगभग-लगभग था। और मीडियम शायद वही 4-5 का था। 5 का था शायद आई थिंक। इस साल सारियों कॉलेज में वो लिया गया था। एनजीओ उसने आपको। ओके, एंड जो सीएसई के लिए जो कंपनीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें जो और ब्रांचेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईसीई हो गया एंड सिविल मैकेनिकल वाले जो बच्चे हैं, वो कितना प्लेस हो पाते हैं एसडी वाले रोल पे? एथी रोल पे तो एक्चुअली इस कॉलेज में काफ़ी बच्चे ईसी के खास करके बच्चे टेक में ही आ जाते हैं, काफ़ी बच्चे आए इस बार तो उनका उनका भी ईसी वालों का टेक में भी ज़्यादा प्लेसमेंट रहा। तो बैठने देते हैं को कंपनी वाले, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो है कि अगर आपको आप में स्किल्स हैं तो ऑब्वियस उनको तो स्किल बन जाइए। तो प्लेसमेंट्स के लिए स्किल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं या फिर सीजीपीए? एक्चुअली दोनों ज़रूरी हैं, मैं तो दोनों को बोलूँगा, क्योंकि सीजीपीए से जो कंपनी आती है उसको वो सॉर्ट आउट कर लेती है बच्चों को, कि एक्चुअली वो ये कितने बच्चों को ही लग गई है ना। उन अच्छे बच्चों में या मैं बोल दूँ कि जैसे कि काफ़ी कंपनी का सीडी पे 8 या 8.5 रहता है, तो वो क्राइटेरिया डिसाइड कर देती हैं कि इतना है तो फिर बच्चे बैठे। और बच्चे जो उनमें से फिर इंटरव्यू राउंड होगा, वो पता से पहले तो कोडिंग राउंड, फिर इंटरव्यू राउंड, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन। तो दोनों का इक्वली रोल है। तो जैसा कि अभी आपने बताया था कि आपका कॉलेज रिमोट एरिया में है, ठीक है? तो आपको लाइक एक्सपोज़र कैसा मतलब वहाँ पे रहता है? इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स वगैरह पे उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है रिमोट एरिया में कॉलेज होने का? रिमोट एरिया में थोड़ा तो इफ़ेक्ट पड़ता है लाइक, लेकिन ऑनलाइन इंटर्नशिप वगैरह और ये सारी काफ़ी चीज़ें जो है मेरे कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा प्रेफ़र है। लाइक आपको ऑनलाइन इंटर्नशिप मिल रही, या कुछ हैकाथॉन वगैरह है वो ऑनलाइन हो गया। तो एक्चुअली थोड़ा ऑफलाइन तो नहीं, लेकिन ऑनलाइन पे थोड़ा डिपेंडेंट है, इसलिए थोड़ा-सा लाइक वो क्योंकि आपके जो जहाँ पे कॉलेज पड़ता है, वहाँ पर कोई आईटी हब या फिर कोई बड़ी एमएनसी वगैरह कुछ है नहीं ज़्यादातर, ठीक है? तो वहाँ में जॉब वगैरह एंड इंटर्नशिप का एक्सपोज़र बच्चों को कम रहता है यूजुअली आई थिंक। कम रहता है, लेकिन लाइक गुवाहाटी यहाँ से थोड़ा पास में है, लाइक तो बच्चे जो है यहाँ पे जैसे जिनको कम अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो ऑब्वियसली गुवाहाटी में आईआईटी गुवाहाटी के थ्रू, या गुवाहाटी में काफ़ी सारी कंपनी है वहाँ पे ट्राई करते हैं। तो फिर वहाँ तो इंटर्नशिप वगैरह के लिए ट्राई कर सकते हैं, बाकी अगर प्लेसमेंट्स के लिए हो तो वो तो आपको कैंपस के थ्रू एंड आपके खुद के कॉलेज से ही होगा, आप आईआईटी गुवाहाटी से थोड़ी बैठ सकते हो। वहाँ पे हैकाथॉन वगैरह में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो बस, है ना? तो आपके कॉलेज में अटेंडेंस कैसी रहती है? स्ट्रिक्ट है बहुत ज़्यादा या फिर क्या पॉलिसी है? कितना उनको मिनिमम चाहिए रहता है? मिनिमम तो लाइक क्राइटेरिया तो 75 का है,
लेकिन कुछ टीचर अगर 70 टू 75 है तो काम चल जाता है, लेकिन कुछ टीचर्स प्रोफेसर्स लाइक काफ़ी स्ट्रिक्ट रहते हैं, तो वो अपना 75 ही मानते हैं। ऐसे में उनको लास्ट में मेडिकल या कुछ थोड़ी सा सिग्नेचर करके देना पड़ता है। हुँ। तो अटेंडेंस का तो सीन वही तो मॉडरेट तो आ ही है। अटेंडेंस हो रखी है बड़े को। तो अटेंडेंस आपका कुछ ऑनलाइन पोर्टल होगा ना अटेंडेंस के लिए? हाँ, इस साल एक नया पोर्टल आया था, इंट्रोड्यूस हुआ था समर्स पोर्टल लाइक समर्स कोर्स पोर्टल करके। तो अब वो शायद अटेंडेंस का, मेस का फीस वगैरह सारा कुछ जो है उसी से हो जाएगा। तो लाइक अभी तक ऐसा कुछ नहीं था क्या? इस साल इस कॉलेज में तो शायद इस साल आया है आई थिंक, या तो मुझे पिछले साल तक तो शायद नहीं था ना। अच्छा। तो आपके कॉलेज के कुछ मेजर कल्चरल फेस्ट या फिर कोई टेक्निकल फेस्ट जो बहुत पॉपुलर हो एंड हर साल मतलब कॉलेज में होते हो मतलब? टिप फेस्ट और मेनली कॉलेज में तो 2 फेस्ट होते हैं, कल्चरल और एक टेक्निकल। हुँ। कल्चरल में लाइक अतुल्यम तो वो शायद हर साल होता है, और एक टेक्निकल टेक फेस्ट होता है। वो भी इस साल तो हुआ था। इस साल दोनों फेस्ट हुए थे, और नक्यूम कर एक फेस्ट होता है जो लोकल्स का रहता है। लोकल के 2-3 फेस्ट हो जाते हैं, वो काफ़ी सेलिब्रेट करते हैं अपने कॉलेज में फ्रेशर्स वगैरह। फेस्ट तो बढ़िया रहते हैं, ये कुछ इतना ज़्यादा वो नहीं रहता। तो चलिए फेस्ट में किसी को इनवाइट करते हैं किसी अच्छी पर्सनैलिटी वगैरह को? हाँ, इस साल तो काफ़ी बच्चे आए थे, वो साल बच्चे बोल रहा हूँ कि काफ़ी सिंगर आए थे, 2-3 सिंगर आए थे अभी। एक बॉलीवुड से भी थे, नाम तो शायद क्या नाम था उसका? होगा पता। एक्चुअली नाम नहीं याद मुझे, लेकिन काफ़ी अच्छा कल्चरल फेस्ट हुआ था, अभी जो टेक्निकल फेस्ट भी काफ़ी हुँ। बढ़िया ही था। तो फिर सही है। कितने दिन का रहता है? 2-3 दिन का रहता है या फिर 1 दिन का ही रहता है फेस्ट आपका? 3 दिन का 3 दिन का 3 दिन। हाँ, तो फिर जब आपके क्लासेस वगैरह ओवर हो जाते हैं, उसके बाद कैंपस में स्पोर्ट्स फैसिलिटी वगैरह कैसी क्या हैं? लाइक बच्चे उसमें एंगेज रहते हैं या फिर अपना हॉस्टल वगैरह चले जाते हैं? यहाँ पे मेरे कॉलेज में एक्चुअली फुटबॉल के लिए काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। फुटबॉल जो बच्चे खेलते हैं, उनके लिए अलग से ग्राउंड है। क्रिकेट के लिए भी है, लेकिन बच्चे कम खेलने जाते हैं। और हॉस्टल में भी काफ़ी बैडमिंटन का ग्राउंड है, और कुछ बच्चे हैं जिनको जिम करना पसंद है, तो वो जिम चले जाते हैं। तो घूमना जिनको पसंद है, तो शाम को काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता है यहाँ पे तो। तो जिम वगैरह वहाँ पर जिम का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो अच्छा है वहाँ पे? कि नॉर्मल एवरेज है? हाँ, ठीक है। अच्छा। एवरेज ही बोलूँगा मैं तो तो। फीमेल्स एंड मेल्स दोनों के लिए अलग-अलग जिम होगा वहाँ पे? नहीं, फीमेल्स का तो उनके अलग हॉस्टल पे है। मतलब जैसे कि इस कॉलेज में बीटेक वालों के लिए 2 हॉस्टल है। एक लोहित सेकंड करके और एक पपम हॉस्टल। और गर्ल्स के लिए एक हॉस्टल है, लोहित वन करके है। तो गर्ल्स का गर्ल्स के उसमें, बॉयज़ का बॉयज़ हॉस्टल है। तो फिर आप लोगों के टाइमिंग्स वगैरह भी कुछ रहते होंगे वार्डन वगैरह लाइक शाम को आपको लाइक 10 या 11 पीएम तक आपको अंदर हो जाना है, ऐसा कुछ रहता है? हाँ, हाँ। अच्छा। हाँ, थोड़ा मतलब कि कॉलेज के मेन गेट पे तो रहता है कि 10 बजे तक जो है नहीं हो, ये तो सब 10 बजे तक एंट्री अलाउ रहती है, बाकी हॉस्टल तो थोड़ा खुला रहता है। कहीं 11 बजे तक भी कोई बच्चा अगर हॉस्टल से बाहर है तो ठीक है, कैंपस में है तो ठीक है। तो जो बच्चे एनआईटी अरुणाचल प्रदेश में सीएसई जॉइन करने जा रहे हैं, उनके लिए कुछ ऑनेस्ट एडवाइस आप अपनी तरफ से दे दीजिए। मैं अगर ऑनेस्टली कुछ एडवाइस देना चाहूँ बच्चों को, तो लाइक यहाँ पे क्या है कि कॉलेज थोड़ा-सा रिमोट एरिया में, तो थोड़ा उतना लाइक वो नहीं है, एक्सपोज़र नहीं है। कि इतना एक्सपोज़र नहीं है, और थोड़ा-सा एवरेज ही है। बाकी तो कॉलेज अगर एनआईटी टैग चाहिए किसी को भाई, तो काफ़ी बढ़िया रहेगा, और पीसफुल एनवायरनमेंट पर्सनल फैसिलिटी के लिए सबसे बढ़िया जगह है। और एक्सपोज़र नहीं है भाई कि जैसे शहर में है तो थोड़ा बाहर घुमाते हैं, ये करते हैं, वो कर लेते हैं। वैसा तो ज़्यादा सीन नहीं रहता। तो जो बच्चे सीएसई जॉइन करने जा रहे हैं, उनके लिए मतलब क्या कुछ ऐसा स्किल सेट है जो उनको कॉलेज से पहले जो 1 या 2 मंथ उनके पास रहते हैं फ्री, उसमें कुछ उनको कर लेना चाहिए? आपकी तरफ से क्या करना है? हाँ, और वैसे काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि कॉलेज में आपको आके सी या जावा पढ़ाएँगे फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में, तो सी पढ़ाते हैं मोस्टली यहाँ तो आपको सी ट्रिपल लैंग्वेज सीखनी चाहिए, और फिर मैथ्स में और लॉजिक बिल्डिंग हुँ। में चीज़ें थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कम से कम एक लैंग्वेज तो सीख के आओ कॉलेज में। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि चीज़ें फिर आसान हो जाती है। तो अगर आपको फिर से हम फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर भेजें, तो आप तब क्या चेंजेस अपने आप कर सकते हो अपने अंदर? लाइक जो अभी आप रिग्रेट करते हो मुझे वो कर लेना चाहिए था। अगर मैं वापस से फर्स्ट ईयर में आ जाऊँ तो लाइक मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली भाई थोड़ा कोडिंग थोड़ा और पहले से शुरू करूँगा कि लाइक थोड़ा घर से कुछ सीख के आऊँ, या तो कॉलेज में आके एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में तो काफ़ी डीएसए वगैरह कर लूँ, और सी एक लैंग्वेज तो अच्छे से, एक लैंग्वेज हो तो मास्टर कर ही लूँ। ओके। तो आपके कॉलेज में जो बच्चे हैं वो प्लेसमेंट्स के लिए क्या सब्जेक्ट वगैरह प्रिपेयर करते हैं एंड कैसी प्रिपरेशन वगैरह रहती है बच्चों की? प्लेसमेंट के लिए तो लाइक वही डीएसए जो मेन हो जाता है उसका,
और अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो बच्चे सीनियर्स से मैंने काफ़ी कम्युनिकेट किया है, तो उन्होंने यही सजेशन दिए कि पहले तो डीएससी राउंड कोडिंग राउंड होता है, दूसरा डीएससी के क्वेश्चन कर पूछे जाते हैं। तो वैसे डीएससी मास्टर तो फिर कोर करा और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल की लाइक जैसे आप बात कर रहे हो वो भी काफ़ी मैटर कर कम्युनिकेशन स्किल्स भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।